क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या पुतिन यूक्रेन पर जौहरी हमला करने वाले हैं? क्या अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों की सदियों की बर्तरी का खात्मा होने जा रहा है? तेल की पैदावार में कमी के मामले पर अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस नहज पर जा रहे हैं? ये हैं वो सवालात जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आलमी मंजरनामे और तेजी से बदलती सूरत हाल का जायजा पेश कर रहे हैं। नाजरीन, दुनिया पर एक और बड़ी जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को दो ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया है और ये सूरत हाल थर्ड वर्ल्ड वॉर की जानिब बढ़ रही है। रूस यूक्रेन जंग को 8 माह से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक सदर पुतिन को मतलूबा कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उनकी झंझलाहट बढ़ रही है। दिन और महीने बीत रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अभी तक धमाकों से गूंज रहा है। शहर के शहर खंडर बनते जा रहे हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर तबाह हो गया है। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग में अब तक अपने मकासद हासिल नहीं कर सके हैं और अब वो मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। क्रीमिया में पुल की तबाही के बाद से पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो यूक्रेन में कुछ बड़ा इकदाम करने वाले हैं। सवाल है कि क्या पुतिन का प्लान यूक्रेन में एटमी हमले का है? इस खदशे को रूसी सदर और दीगर आला ओहदेदारान के इन बयानात से तक़वियत मिलती है, जिनमें वो आखिरी हरबे के तौर पर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। रूसी सदर वार्निंग दे चुके हैं कि अगर नेटो अफवाज ने यूक्रेन में बराह रास्त रूस के साथ जंग की तो फिर आलमी सतह पर तबाही हो सकती है। रूसी सदर ने ये धमकी भी दी है कि वो रूस की सलामती के लिए जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और यूं कहा जा सकता है कि लड़ाई यूक्रेन वॉर से काफी आगे जा चुकी है और दुनिया की दो सुपर पावर्स की जंग में बदलने वाली है। नाजरीन, रूस यूक्रेन जंग जैसे जैसे तवील होती जा रही है, वैसे वैसे ही अमेरिका, नेटो और रूस के बराह रास्त तसादुम का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी तबाही के बादल मंडला रहे हैं और एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को ऐसी जंग में धकेल देगा जिससे निकलना फिर इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब ग्लोबल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एजेंसी के मुताबिक अब रूस की जंगी सलाहियत काफी हद तक कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से रूस के लिए इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, बात की जाए अमेरिका की तो रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस की मुसलसल बालादस्ती और चीन की आलमी सिफारतकारी ने अमेरिकी सदर को शदीद जहनी दबाव का शिकार कर दिया है। आलमी मंजरनामे पर अमेरिका के कई पुराने इत्तेहादी उसे छोड़ रहे हैं और कई नए ब्लॉक अमेरिकी ताकत को चैलेंज करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के गैर जानिबदार रवैये ने भी अमेरिकी सदर को झंझला के रख दिया है। रही सही कसर सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस ममालिक ने तेल पैदावार में बड़ी कटौती का ऐलान करके पूरी कर दी है। हालिया अरसे में अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी। रवां बरस बाइडन के दौराए सऊदी अरब से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आना शुरू हो गई थी। ताहम तेल की पैदावार में कमी के फैसले ने अमेरिका को नाराज कर दिया। सदर बाइडन ने सऊदी अरब को संगीन नताइज की धमकी और ताल्लुकात पर नजर सानी का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने तेल पैदावार में कमी के फैसले को खालिस तौर पर तिजारती करार देने का मौक़िफ़ अपनाया है। सऊदी वली अहद ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन इमदाद का ऐलान करके अमेरिका को खुश करने और ताल्लुकात को वापस बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश भी की। ताहम ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बरकरार है। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक समझते हैं कि ओपेक फैसले से रूस को फायदा होगा, क्योंकि इस तरह आलमी मार्केट में रूस के तेल का भाव बना रहेगा और जो पाबंदियां उस पर लगी हैं वो बेअसर होकर रह जाएंगी। इस फैसले से अमेरिका में भी तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जहां जल्द वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और इसके अमेरिका पर सियासी असरात भी मुरतब होंगे और ये बात भी बाइडन की परेशानी का सबब बनी हुई है। इस सारी सूरत हाल में यूरोप की मुश्किलात भी बढ़ रही है और तवानाई के शोबे में तातुल पैदा हुआ है, क्योंकि यूरोप के अक्सर ममालिक को रूस ही गैस सप्लाई करता है। रूस ने जर्मनी समेत पूरे यूरोप के कई मुल्कों को गैस की फराहमी मुअत्तल की है और अब वहां पर सर्दियों में तवानाई बहरान सर पर खड़ा है।
रूस से यूरोप को गैस की बंदिश से इन ममालिक में हलचल मच गई है कि किस तरह सर्दियों में घरों को गर्म रखा जाए और किस तरह मामूल की जिंदगी को जारी रखा जा सकेगा। यूक्रेन जंग से कबल यूरोप ने इस निजाम के मुतबादिल के बारे में सोचा तक नहीं था। अमेरिका और यूरोप मुसलसल यूक्रेन को फौजी इमदाद मुहैया कर रहे हैं, ताहम ये जंग तूल पकड़ती जा रही है और इसके जल्द खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन, यहाँ जरूरत इस बात की है कि यूक्रेन का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मौसर इक़दाम उठाए, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक तीसरी आलमगीर जंग का खतरा दुनिया के सर पर मंडलाता रहेगा। और चूंकि इस जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल होने का भी खदशा है, तो ये तूल नहीं पकड़ेगी और इससे बहुत जल्द कुर्रे अर्ज़ से इंसानों का खात्मा हो सकता है। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हाजिर होंगे फिर किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।